चलो एक स्टोरी सुनते हैं एंड और स्टोरी से आपको क्या लर्निंग मिला है वो चीज आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक बार का बात है, सुरेश नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। उनका पिताजी खेती करते थे एंड उनका माताजी हाउसवाइफ थे। खुशियां का फैमिली था उनका। एंड सुरेश का पिताजी का एंड माताजी का गोल था कि सुरेश एक अच्छा पढ़ाई करके एक गवर्नमेंट जॉब करे। सुरेश पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं थे और इतना अच्छा पढ़ाई नहीं करते थे, बट फिर भी उनका एक चीज अच्छा था कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। हर दिन स्कूल जाते थे, हर चीज हर टास्क को वो कंप्लीट करते थे। उनका स्कूलिंग कंप्लीट हो चुका था एंड वो कॉलेज का डिग्री लेने लगे। जब वो कॉलेज का डिग्री लेते थे तभी उनका फाइनेंस का चैलेंजेस आना शुरू हुआ, क्योंकि उनका पिताजी खेती करते थे। खेती से इतना पैसा वो अर्न नहीं कर पाते थे कि वो चीज आसानी से गुजारा बन पाए। सुरेश ट्यूशन करने लगे। ट्यूशन से भी कुछ चीजें उनको मैनेज हो जाता था। ट्यूशन के साथ वो पढ़ाई भी करते थे एंड उनका गोल था कि वो पिताजी माताजी का और जो ड्रीम है एक गवर्नमेंट जॉब का वो चीज फुलफिल करे। उन्होंने एजुकेशन लेते लेते ट्यूशन भी करते रहते, उससे कुछ इनकम उनको आ जाता था, फाइनेंशियली सपोर्टिंग भी मिल जाता था। एंड उसके साथ वो जो भी गवर्नमेंट का पोस्ट निकलता था वो अप्लाई करते थे एंड उसका इंटरव्यू वो देते थे। ऐसा कुछ इंटरव्यू देने लगे, कुछ इंटरव्यू में उनका सिलेक्ट नहीं हुआ, बट एक बार वो क्लर्क का इंटरव्यू निकला था एंड वो क्लर्क का इंटरव्यू में वो पास हो गए। वो क्लर्क का जॉब करने लगे। जब सुरेश तनख्वाह मिला तब कुछ अमाउंट ऑफ मनी घर में देने लगे एंड कुछ अमाउंट ऑफ मनी खुद के पास रखते थे। उनका अच्छा सा फैमिली चलने लगा। सुरेश का एक चीज था कि उनको दोस्ती बहुत अच्छा लगता था। दोस्त के साथ पार्टी करना, इट विल बी एंजॉय करना उनको बहुत अच्छा लगता था। जब उनका जॉब मिल गया तो कुछ अमाउंट ऑफ मनी दोस्तों के साथ वो खर्च करने में चला जाता था, बट जितना अमाउंट ऑफ मनी आता था सारा मनी खर्च हो जाता था। दिन पर दिन बढ़ते गया एंड उनका शादी हो गया। अच्छा सा लड़की देख के घर वाला शादी कर दी। उनका अभी वाइफ पर आ चुके थे, उनका खर्चा और बढ़ने लगा, बट इतना सा मनी पे ही और गुजारा हो जाता था अच्छा सा, क्योंकि दिन भर दिन उनका सैलरी भी बढ़ने लगता था। एंड उसके बाद उनका एक बेटा हो गया। वो घर में बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा हुआ है। बेटे होने के बाद उसी खुशी में हर किसी को मिठाई खिलाने लगे एंड हर चीज सही चल रहा था, बट अनसर्टेनली जब उनका बच्चा का 1 साल बीत चुका था, एक प्रॉब्लम आ गया। बच्चा का हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया एंड उन्होंने एक पास का मेडिकल को उनको लेके गए, बट डॉक्टर ने बोला वो चीज डॉक्टर को समझ में नहीं आया क्या हुआ है एंड डॉक्टर ने बड़ा मेडिकल को रेफर कर दिए एंड सुरेश ने उनको बड़ा मेडिकल को लेके उसमें एडमिट किया एंड डॉक्टर ने बताया, जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनको एक बड़ा सा डिजीज हो चुका है एंड उनको ऑपरेशन होगा, उसके लिए लाखों का जरूरत है, 1 लाख रुपीस का जरूरत रहेगा। बट सुरेश के पास इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं था और कुछ अमाउंट ऑफ मनी इकट्ठा करके कुछ अमाउंट ऑफ मनी उनको बन रहा था, बट फिर भी 50,000 उनको कम पड़ रहा था। और दोस्त को वो हेल्प के लिए वो बोलने लगे, बट किसी के पास भी नहीं था। रिलेटिव को बोलने लगे, बट रिलेटिव भी देने के लिए उनको मना कर दी। बट उसी टाइम उनका याद आया, उनका ऑर्गेनाइजेशन में एक शर्मा जी नाम का एक पर्सन जॉब करते थे और फाइनेंशियली वेल्दी बन चुके थे। उन्होंने जो सुने थे वो उनके पास जाने का डिसीजन लिए एंड उनके पास जाके वो उनका प्रॉब्लम उनको बताया। जब प्रॉब्लम उनका शेयर किए तब शर्मा जी उनको 50,000 दे दी एंड वो 50,000 ला के इतना अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपीज उसमें मेडिकल में डिपॉजिट करके उनका बेटे का ट्रीटमेंट हो गया एंड ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, उनका बेटा अच्छा हो गया, फिर घर आ गए। बट उनका एक चीज हमेशा उनका माइंड में स्ट्राइक कर रहा था कि इतना साल जॉब करने के बाद भी
1 लाख रुपए उनके पास नहीं है। एंड वो चीज करे तो कैसे करे, जितना सैलरी तनख्वाह मिलता था इतना सैलरी में उनका ओनली फैमिली का गुजारा हो पाता था, बचता नहीं था कि वो सेव कहाँ से करे। वो चीज हमेशा उनका माइंड में स्ट्राइक कर रहा था। तभी उनका शर्मा जी का बात याद आया एंड उन्होंने शर्मा जी के पास गए। शर्मा जी को पूछे, शर्मा जी मेरा जितना अमाउंट ऑफ तनख्वाह मिलता था इतना अमाउंट ऑफ तनख्वाह में मेरा फैमिली गुजारा हो पा रहा है, उसे मैं सेव कैसे करूं। शर्मा जी उनको एक चीज बताए, तुमको सेव करने का जरूरत नहीं है, तुम एक काम कर सकते हो, एक गुल्लक ले लो एंड एक गुल्लक में हर दिन 200 रुपया डालो। क्या 200 रुपया डालने से सेव हो जाएगा? क्योंकि सुरेश हमेशा सोचता था कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कैसे सेव करे, 5,000, 10,000, 15,000 से उसका कैसे सेव कर पाए। क्या 200 रुपया से इतना अमाउंट बन सकता है या लाखों का अमाउंट बन सकता है? 200 रुपया सेविंग करने के लिए उसको आसान था। एक मार्केट गए, एक गुल्लक लेके आए एंड गुल्लक में हर दिन 200 रुपया डालने लगे। 200 रुपया उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा था, उनका फैमिली को गुजारा करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। वो हर दिन 200 रुपया डालने लगे। साल बाद दिन बढ़ते गया। साल निकल चुका था एंड एक बार उनको शर्मा जी के साथ मुलाकात हो गया। शर्मा जी बताए, आपका जो गुल्लक का प्रोसेस चल रहा है या बंद हो गया है? सुरेश ने बताया, ओ मैं फॉलो कर रहा हूँ, हर दिन मैं 200 रुपया गुल्लक में डाल रहा हूँ। क्या वो पैसा को निकाला है? सुरेश ने बोला, नहीं आज तक निकाला नहीं। शर्मा जी बताए, आप घर जाके अब पैसा को निकाल लो। सुरेश ने सेम एक्टिविटी किए, उन्होंने जाके और गुल्लक को तोड़ दिए एंड गुल्लक को जितना पैसा को उन्होंने काउंट करे किए तो 4,040 रुपीज बन चुका था। उनको वो चीज रियलाइज भी नहीं हो पा रहा था, 10 रुपया सेव करके 4,000 बन चुका है। एंड उन्होंने फिर शर्मा जी के पास गए एंड शर्मा जी बताए, जितना अमाउंट ऑफ बन चुका है इतना अमाउंट ऑफ मनी लेके एक म्यूचुअल फंड में डाल दो। सुरेश ने सेम एक्टिविटी किए और अमाउंट ऑफ मनी को लेके म्यूचुअल फंड में डाल दिए। बट उनका एक चीज माइंड में अभी स्ट्राइक कर रहा था कि और 200 रुपया से 4,000 रुपीज बन सकता है। एंड उन्होंने दिन भर दिन गुजरते गया, हर दिन 200 रुपया डालते रहते थे। फिर नया गुल्लक को लेके आ गए, नया गुल्लक में 200 रुपया डालते थे। बट जब भी दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए उनका माइंडसेट रहता था तो 100 रुपीज 200 रुपीज सेव करके गुल्लक में डालने लगे। सुरेश ने कुछ नशे लगा चीजों लेते थे एंड उसको भी जब वो चीज लेने लगते थे तब उनका माइंड में स्ट्राइक किया कि उससे भी हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी को बचा के हम गुल्लक में डाल सकते हैं। हमेशा उनका गुल्लक का माइंडसेट आ चुका था एंड जब भी वो कुछ स्पेंड करते जाते थे, कुछ मार्केटिंग करने के लिए जाते थे, हमेशा जरूरत की चीजों को वो खरीदते थे क्योंकि उससे कुछ पैसा बच जाएगा तो वो गुल्लक में डालेंगे। एंड सेम एक्टिविटी वो करने लगे। साल बीतते गया। जब वो सालों के बाद वो गुल्लक को तोड़ दिए तब देखे उसमें 10,640 रुपीज बन चुका था। वो बहुत खुश हो चुके थे कि इतना पैसा भी सेव कर सकते हैं एंड वो अमाउंट ऑफ मनी को लेके म्यूचुअल फंड में डाल दिए। सेम प्रोसेस चलते गया, साल भर साल चलते गया। 10 साल हो चुका था, 12 साल हो चुका था। उनका बेटा बड़ा हो चुका था, स्कूलिंग खत्म करके और कॉलेज का डिग्री लेने के लिए। तभी उनका सुरेश का माइंड में आया कि उसको बच्चे को एक अच्छा सा एजुकेशन कैसे दे सके। एंड उनका माइंड में उसके लिए पैसा का जरूरत है, लाखों का मनी का जरूरत है, तो इतना अमाउंट ऑफ मनी कहाँ से लाए। उन्होंने फिर शर्मा जी के पास गए, उनको पूछा कि मेरा बच्चे को मैं अच्छा सा एजुकेशन देना चाहता हूँ, उनको कैसे इतना सा अमाउंट को मैं अरेंज कर सकता हूँ। शर्मा जी बताए, आप जो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं वो अमाउंट ऑफ मनी को आप चेक करें। एंड उन्होंने जाके वो अमाउंट ऑफ मनी को जब चेक करने लगे उसमें 22 लाख बन चुका था। उनको समझ में नहीं आ रहा है, इतना अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने डाला नहीं है, उसका हाफ ऑफ मनी भी डाला नहीं है, पर इतना अमाउंट ऑफ मनी कैसे बन गया है। क्योंकि उनको पता नहीं था
कंपाउंडिंग एक चीज है जो वर्क करता है। पैसा बनाने के लिए भी हेल्प होता है, बट शर्मा जी बताए उससे जितना अमाउंट आपका बच्चे के लिए एजुकेशन की जरूरत है इतना अमाउंट ऑफ मनी आप उसमें निकाल सकते हैं। उन्होंने सेम चीज की उसमें 10 लाख निकल के उसका बच्चा का एजुकेशन के लिए उन्होंने दिए, क्योंकि उसका बच्चा एक डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर के लिए उनका इतना अमाउंट ऑफ मनी उनको पे करना था, जरूरत था, तो उतना अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने दिए। एंड सेम गुल्लक का प्रोसेस उनका बढ़ते जाता था। सेविंग का माइंडसेट आ चुका था, अननेसेसरी चीजों से वो बच चुके थे। एंड जब वो रिटायर्ड करने का टाइम आ गया तब अब वो फाइनेंशियली फ्रीडम बन चुके थे, वेल्दी बन चुके थे। जितना अमाउंट ऑफ मनी उनका तनख्वाह मिलता था उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी उनको पैसा अर्न करके देता था और बहुत खुश थे। वो अच्छा फैमिली उनका था, हैप्पी फैमिली बन चुका था, उनका बेटा एंगेज हो चुका था और बहुत खुशी लाइफस्टाइल जी रहे थे एंड वेल्दी बन चुके थे लाइफ। आज का इस स्टोरी से आपको क्या लर्निंग मिला है? इम्पोर्टेंस नहीं है कि आप कितना अमाउंट सेव कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस है या आप सेविंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब उनका सेविंग का माइंडसेट बिल्ड हुआ उसमें फाइनेंशियल और फ्रीडम बनते गए। फर्स्ट चीज, दोस्तों के साथ जब पार्टी कर रहे थे उसमें टाइम वेस्ट होता था, मनी वेस्ट होता था, वो चीजें बचने लगा। नशीला चीजों को यूज करते थे, उससे वो पैसा को बचाने लगे, उसमें पैसा बचने लगा एंड उनका हेल्थ अच्छा होने लगा। अननेसेसरी टाइम को वेस्ट नहीं किए, टाइम को यूटिलाइज किए एंड पैसा अननेसेसरी चीजों में वो वेस्ट नहीं किए। उनका नीड्स का, जरूरत का चीजें वो खरीदने लगे एंड वो मनी बढ़ते बढ़ते कब लाखों का कब करोड़ तक रीच कर चुका था उनको पता ही नहीं था, क्योंकि कंपाउंडिंग एक प्रोसेस से वर्क करता है। और लाइफ में रिच बन चुके थे, फाइनेंशियल फ्रीडम बन चुके थे, सक्सेस बन चुके थे लाइफ में एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग और लाइफ में खुश थे। आज का स्टोरी से आपको क्या लेसन मिला है आप कमेंट करके जरूर बताएं एंड एक चीज जरूर बताएं, आप और स्टोरी से क्या एक्शन लेने वाले हैं। छोटा सा अमाउंट से सेविंग को शुरुआत करें, डेफिनेटली दैट थिंग्स इट विल बी मेक वंडर अबाउट इन योर लाइफ एंड दैट थिंग्स इट विल बी गिव यू वेल्दी, फाइनेंशियली फ्रीडम एंड गिव यू सक्सेस अबाउट इन लाइफ। नया स्टोरी के साथ मुलाकात होगा, तब तक के लिए खुद का केयर करें, फैमिली का केयर करें एंड हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन।